हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जोंग घर आ रहा होता है तो वो एक पर्सन को अंदर जाता देखता है तो आकर उससे लड़ने लगता है। तो वो पर्सन नशे में होता है और कहता है कि सॉरी मुझे वॉशरूम जाना था, मैं गलती से यहाँ एंटर कर रहा था। तो ये जोंग उसको मारता है तो वो वहां से भाग जाता है। अब जैसे ही ये जोंग घर जाता है तो वो देखता है कि मोसू ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट पकड़ा होता है। तभी वो उसको कहता है कि तुम इस सर्टिफिकेट के साथ क्या कर रही हो। तभी वो कहती तुम बिल्कुल सही टाइम पर घर आए हो, ये लो मैंने डाइवोर्स एग्रीमेंट रेडी कर लिया है तो तुम इसको साइन कर लेना और इसके बदले में मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं लेना चाहती, ऐसा समझना कि हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ था। तभी फिर वो उसको देखकर उस एग्रीमेंट को फाड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स बिल्कुल नहीं देने वाला। तभी वो कहती है कि मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है, वो मेरे डैड का केस भी लड़ेगा और लॉ सूट भी तैयार कर लेगा। तो वो उसको ये कहकर चली जाती है। अब ऑफिस में दिखाया जाता है कि ये जोंग को उसके पार्टनर्स बातें सुना रहे होते हैं कि तुमने ये जोंग फेंग को किस तरह से आजाद कर लिया, उस पे तो केस था। तभी वो कहता है कि ये मेरा मसला है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वहां पर ही रोजी उससे लड़ रही होती है कि तुम किस तरह की एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो, तुम्हें नहीं पता कि उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन वहां पर ही ये जोंग उसको मुंह तोड़ जवाब देता है तो वो गुस्से से अपने ऑफिस जाती है। वहीं जाकर वो किसी को कॉल करती है और कहने लगती है कि ये जोंग के कुछ शेयर्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना और काफी पैसे भी ट्रांसफर करने की वो बात कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है। मिस बाई मो जेंग फेंग से बैठकर यही डिस्कस कर रही होती है कि मेरा ये जूली यानी कि ये जोंग के फादर के साथ अफेयर था जब मैं ग्रेजुएशन में थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो तो फन के काबिल भी नहीं है, वो बुढ़ा तो बहुत ज्यादा बोरिंग था। तभी फिर मो जेंग फेंग उसको कहता है कि तुमने मुझसे सूलियान पैदा क्यों करवाई। तभी फिर वो उसको कहती है कि उसके पैदा होने की तो ये रीजन थी कि मैं बाद में जाकर फोर्स करती ये जूली से कि ये तुम्हारी ही डॉटर है, तो इस तरह से वो मान भी जाता और मैं अमीर हो जाती और वो मुझसे शादी कर लेता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। और कुछ टाइम बाद उसने जब रोजी को अडॉप्ट किया था ऑर्फनेज से तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उससे बात करने ही जा रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी एक्स वाइफ सामने से आएगी और मेरा उससे कार एक्सीडेंट हो जाएगा। और उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। तो वहां पर ही मो जेंग फेंग उसको कहता है कि उस दिन अगर तुमने स्लो ड्राइव की होती तो मेरी वाइफ जिंदा होती। तभी वो कहती है कि लेकिन उसके जाने के बाद तुम कितना अमीर भी तो हो गए थे और ये जूली मुझसे मुकम्मल तौर पर ब्रेकअप चाहता था। जब मैंने उससे ये सिचुएशन डिस्कस की तो उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूं और कुछ टाइम बाद सब कुछ जैसे ही ठीक और नॉर्मल हो जाएगा तो वो मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसका बेटा अब्रॉड होता है, उसका अपना ही बेटा जब वापस आया तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। तभी फिर हैरान होकर मो जेंग फेंग कहता है कि क्या मतलब उसका बेटा ये जोंग है। तो उसको बताती है कि हाँ उसका बेटा ये जोंग ही है। जैसे ही वो वापस आया तो ये जूली ने तो मुझसे बिल्कुल ही पीछा छुड़वा लिया और उसने अपनी सारी जायदाद हर चीज ये जोंग के नाम कर दी। मेरे हिस्से में कुछ ना आया और पेयर ग्रुप में मेरा एक छोटा सा जस्ट शेयर ही रह गया, वो भी मेरे नाम ना हो पाया। तभी वो ये डिस्कस करके उसको बताती है कि अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया होगा कि मैंने तुमसे शादी क्यों की, मैंने जस्ट तुम्हारा इस्तेमाल किया था और अब हमारे दरमियान कुछ नहीं रहा, तो बेहतर यही रहेगा कि आज के बाद तुम मेरे सामने भी मत आना। तो वहां पर ही मो जेंग फेंग को गुस्सा आता है, वो उसकी बात सुनता है और चला जाता है। अब दिखाते हैं कि मोसू बार में बैठी होती है, वहां पर ही उसके फादर आते हैं और उसको कहने लग जाते हैं कि तुम मेरी कितनी अच्छी डॉटर हो, तुमने मेरी कितनी ज्यादा हेल्प की और देखो मुझसे पेयर ग्रुप वालों ने मुकदमा भी खत्म कर लिया और सब कुछ सही जा रहा है। तो वहां पर ही वो हैरानगी से उनको देखने लगती है और वहीं वो कहने लग जाते हैं कि ये जोंग बहुत अच्छा है, उसने ये सब कैसे कर लिया, उसके फादर ये जूली इतने तो अच्छे नहीं थे, लेकिन मैंने ये देखा है कि ये जोंग में बहुत ज्यादा इंसानियत है। और मोसू दिल में बैठकर ये जोंग के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसके फादर कहते हैं कि ये बताओ कि ये जोंग ने इतना जल्दी ये सब कैसे कर लिया। तो दिखाते हैं कि मोसू ये जोंग के घर चली जाती है। अब वहां पर ही वो जाती है, घर को देखती है और वहां पर ही ड्रॉवर से रिंग निकालती है जो ये जोंग ने उसको दी हुई होती है, उसको पहनती है और प्यार भरी नजरों से देख रही थी। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ऑफिस में ये जोंग अपने असिस्टेंट के साथ बैठा होता है और उसका असिस्टेंट कहता है कि आपने मो जेंग फेंग से जो केस वापस ले लिया है, आपको नहीं पता कि जितनी भी कंपनी के पार्टनर्स हैं आप पर सवाल उठा सकते हैं। अब वो डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहां पर ही मोसू की कॉल आती है ये जोंग को। तभी वो कॉल अटेंड करता है तो मोसू उसको कहने लग जाती है कि तुमने ये सब मेरे लिए आखिर क्यों किया है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तो ये जोंग कहते हैं क्या तुम्हें मेरी परवाह हो रही है। तभी फिर वो उसको कहती है कि जब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि हम डाइवोर्स ले रहे हैं तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तभी वो कहता है कि किसने कहा है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा, ये सिर्फ तुमने प्लान बनाया, मैं ये सब चीजें नहीं चाहता। तभी फिर वो कहता है खैर तुम हो कहाँ। तो फिर वो उसको बताती है कि मैं तुम्हारे घर ही हूँ। तो वो भाग के उसके पास जाता है।
अब जैसे ही ये जोंग घर जाता है तो मोसू अपसेट बैठी होती है, तो वो उसके पास आकर कहते हैं कि तुम इतनी अपसेट क्यों हो, क्या बात है। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों कर रहे हो, हालांकि मैं ये सारी चीजें डिजर्व नहीं करती हूँ, तुम्हें मेरे साथ इतना अच्छा नहीं करना चाहिए, हालांकि मैंने तुम्हारा दिल भी दुखाया है और आगे भी दुख सकता है, फिर भी तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें पता है कि कंपनी में अब तुम्हें क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। तभी वो कहता है कि मैंने ये जो कुछ भी किया है वो इसलिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और जिंदगी में कुछ भी तुम्हारे साथ हो जाए मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा, और मैं तुम्हें इसी तरह से आगे बढ़ना देखना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकता, और ये मेरा अपना डिसीजन था। तो ये सारी चीजें तुम अपने दिल पे मत लो, ना ही बर्डन लो, ना ही इसकी परवाह करो। तभी वो कहती मैं परवाह क्यों ना करूँ, क्योंकि मेरी मॉम के गुजरने के बाद किसी ने भी मेरी इतनी परवाह नहीं की जितनी तुम करते हो, तो मुझ पे इतना एहसान मत करो, मैं इस एहसान तले दबती जा रही हूँ। तभी वो कहता है कि ये एहसान की बात नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम इतना ज्यादा सॉरी फील कर रही हो तो प्लीज तुम फिलहाल रोना बंद करो। तो वहीं वो उसको कहती है कि मुझे ये बताओ, तुमने मुझे अपने बचपन के बारे में आखिर क्यों नहीं बताया था, और उस दिन तुमने प्रोटेक्ट भी नहीं किया था, तुम बाहर क्यों चले गए थे। तभी फिर वो कहता है कि हाँ ये मेरी गलती है कि मैं कुछ नहीं बता पाया। तभी वो उससे सॉरी करने लगता है, तो फिर वो कहती है क्या तुम स्टूपिड हो। तभी फिर उसको कहता है कि क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी। तो वहां पर ही वो ये जोंग का फेस पकड़कर उसको जोर से किस करती है और उसको कहती है क्या बाकी तुम भी मुझे माफ कर पाओगे। और वहां पर ये दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। तो ये जोंग मोसू को किस करने लगता है। अब ये दोनों बहुत जोश से किसिंग कर रहे होते हैं और किसिंग करते करते बेड की तरफ आते हैं। वहां पर ही बेड पर जाकर ये लेट कर किस कर रहे होते हैं। तो वहां पर ही ये जोंग रेड ब्लैंकेट ऊपर इनके डालता है और ये दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। ये जोंग मोसू से कंपनी से रेलेवेंट बात कर रहा होता है कि किस तरह से शेयर होल्डर मीटिंग में लोगों को बेनकाब करूंगा क्योंकि मुझे उनके फ्रॉड्स के बारे में पता चल गया है। तो वहां पर ही मोसू को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि तुम मुझसे मिलने आओ। तो ये जोंग कहते हैं किसका मैसेज है। वो बहाना करती है कि नहीं स्पैम मैसेज है। अब वो मैसेज रीड कर लेता है मोबाइल देखकर और वहां पर ही वो आंसर लिख देता है कि नहीं मेरे हस्बैंड परमिशन नहीं देंगे। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसी वो मैसेज रीड करती है तो फिर उसको इशारा करता है कि सेंड कर दो, तो वो सेंड कर देती है अपनी फ्रेंड को। तो दिखाया जाता है कि मोसू गुजियान से मिलने जाती है और कहती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है, अगर मेरे हस्बैंड को पता लगा मैं तुमसे मिलने आई हूँ तो वो नाराज होगा। तभी फिर वो कहता है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ शेयर्स करना चाहता हूँ सेल, तो तुम वो ले लोगी। तभी वो कहती है कि तुम मिस बाई से डायरेक्ट क्यों नहीं सेल करने की बात करते। तभी फिर वो उसको कहते हैं इतना आसान नहीं है, मेरी मॉम नहीं मानेगी, तुम सीधे से बताओ कि तुम लेना भी चाहती हो कि नहीं, या मैं कोई और बंदोबस्त करूं। वो खामोश हो जाती है। अब जैसे ही घर जाती है तो वहां पर ये जोंग उसको बताता है कि वाकई गुजियान पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ चुका है, 10 मिलियन उसने लॉस किया, उसको वाकई पैसों की जरूरत है, वो इसलिए शेयर को सेल करना चाहता है। तो वहां पर ही मोसू हैरान हो जाती है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि शेयर होल्डर मीटिंग चल रही होती है और वहां पर ही मिस बाई सारा कुछ ये जोंग के ऊपर डाल रही होती है और कहती है कि कंपनी के हालात पहले बिल्कुल ठीक जा रहे थे, ना ही शेयर्स सेल होते थे और ना ही फंड इधर से उधर ट्रांसफर होते थे, लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा है। और जिस तरह से मो फैमिली को इन लोगों ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की उससे साफ जाहिर होता है कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड हमारी ही कंपनी के प्रेसिडेंट ये जोंग है। अब वो सारा इल्जाम ये जोंग पे डाल देती है और वहां पर ही सबूत भी दिखाने लग जाती है कि जो भी शेयर सेल हुए हैं उस पे किस तरह से ये जोंग का सील यूज किया गया और उसके सिग्नेचर यूज किए गए हैं। अब सब लोग देखकर थोड़ा शॉक्ड हो रहे होते हैं। वहां पर ही गुजियान आता है और वो भी सेम मिस बाई की बातें करने लग जाता है और ये जोंग पे ब्लेम करने लगता है। तो वहां पर ही ये जोंग सबको एक्सप्लेनेशन देता है कि मुझ पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है मैं उन सब से इनकार करता हूँ, मैंने ये सारी हरकतें नहीं की है, बल्कि कंपनी में तो बहुत चीजें की गई हैं जो कि मैं आराम से आपको बताता हूँ। तो वहां ही दिखाते हैं कि मोसू एंटर करती है और आकर कहती है कि ये शेयर होल्डर मीटिंग चल रही है, मेरा यहाँ पर आना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि मेरे हस्बैंड पे भारी भारी इल्जाम लगाए जा रहे हैं और मिस बाई का जो फर्स्ट हैंड यानी कि गुजियान है उसने किस तरह से शेयर्स इधर से उधर किए और फंड्स को रोजी ने यूज किया है, वो ये सारे हमारे पास सबूत भी हैं। तो वहां पर ही मिस बाई कहती है कि मुंह के कहने से क्या हो जाता है, जो कुछ तुम कह रही हो तुम बता सकती हो। तो वहीं वो बताती है कि जिस तरह मैं ये जोंग के ऑफिस में पिछले मंथ गई थी तो वहां पर ही मुझसे सील टूट गई थी, उसका एक हिस्सा मुझसे टूट गया था और ये जोंग अपना वही सील यूज करते थे, लेकिन आगे जितने भी पेपर्स हैं वहां पर एक दूसरी सील का यूज किया गया है जिसमें ये जोंग के साइन भी किए गए हैं, हालांकि जो कि फेक थे। अब वो सारे इल्जाम इन पर लगाकर सब कुछ दिखा देती है जिससे तमाम शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो वहां पर ये जोंग कहने लग जाता है कि जैसे आपको सारी बातें पता चल ही चुकी हैं कि इन सब के पीछे हम लोग नहीं थे, कौन था वो सब सामने आ चुका है, इसीलिए मैं एक न्यू बिजनेस भी शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग ट्रस्ट करोगे तो आप लोग मेरे पास आकर काम कर सकते हो, वरना आप सबकी अपनी मर्जी। तो वो ये मीटिंग छोड़कर वहां से चला जाता है।
सीन शिफ्ट होता है। ये जोंग अपने ऑफिस जाता है तो रोजी उसके पास आती है, तो वो उसको फाइल्स देखकर कहता है कि मैंने रेजिग्नेशन लेटर ऑलरेडी साइन कर रखा है। तो उसको हैरानगी से देखती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए थी, जो पैसा वगैरह तुमने ट्रांसफर किया, वो तुम्हें मिल गया है और अब से प्रेसिडेंट की सीट भी तुम संभालो। तभी वो कहती है कि तुम्हें ये बात भी पता होगी कि मैंने उन पैसों का इस्तेमाल नहीं किया। तभी वो कहता है इससे अब क्या फ़र्क पड़ता है, जो चीज़ तुम्हें चाहिए थी तुम्हें मिल गई, और जिसके साथ मैं पर्सनल लाइफ गुजारना चाहता मुझे वो मिल गई, और अब मुझे इससे कोई मैटर नहीं पड़ता। तो वहाँ पर ही उसको कहती है बेस्ट ऑफ गुड लक। तो वो जाने लगता है और उसको उसकी सीट का इशारा करके वहाँ से चला जाता है। ये जोंग जैसे ही घर जाता है तो मोसू को कहता है कि फाइनली ये मैटर हमने सॉल्व कर लिया। तभी वो कहता है कि मिस बाई भी कितनी बड़ी चीज़ निकली। तो फिर वो उसको कहती है कि इस पे वैसे भी मुझे शक था, देखो मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। तो फिर वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो वो उसको गले लगाता है। तभी वो कहती है कि फाइनली मिस बाई को हमने हरा दिया। तभी वो उसको कहता है कि आगे फ्यूचर में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर दिखाते हैं कि ये जोंग ने टी फार्म का जो बिजनेस करना होता है वहाँ पर मोसू को लेकर जाता है। वो बहुत ही सुंदर जगह होती है, तो वहाँ पर ही वो उसको लेकर जाता है। दोनों एक साथ जाकर बैठते हैं और देखकर एक दूसरे को मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत अच्छे होने वाली जा रही होती है। तो वहाँ पर इनका बचपना भी दिखाया जाता है और क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। ये दोनों स्माइल कर रहे होते हैं और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।